एक बड़ा सवाल अभी ये उठ रहा है कि हिंदू धर्मांतरण को लेकर मामला आया है। छांगुर बाबा का जिक्र कर रहा हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है? कई सारे उस पर आरोप लगे, पैसे को लेकर आरोप लगे, विदेशी फंडिंग का आरोप लगा। सही है क्या इस तरह से धर्मांतरण करना? आप नहीं, पहली बात तो एक पक्ष में स्पष्ट करता हूँ। बहैसियत मुसलमान में पहले अभी आपको बता दूं, इस्लाम में बहुत मशहूर एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, यानी कहीं भी इस्लाम में जो फोर्स है, दबाव जो है या लालच किसी को देकर आप अपने धर्म की तरफ नहीं ला सकते। इस्लाम इसकी वही तो कर रहे थे छांगुर बाबा। मैं पहले एक पक्ष आरोप लगा है मैं नहीं, ठीक है, आरोप लगा है, जांच चल रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन ये पक्ष जो इस्लाम का है ये जाना चाहिए लोगों में कि हमारे यहाँ फोर्सफुली कन्वर्जन मना है और भारतीय संविधान में भी मना है। कोई भी फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकता है। स्वेच्छा से अगर हम किसी धर्म को अपनाते हैं तो इसकी स्वतंत्रता भी हमारे संविधान में, दोनों बात नोट करेंगे। और ये चीज इस्लाम भी कहता है कि कोई अगर मन से चाहता है वो आए, उसका स्वागत है। नहीं, आरोप है कि वो जबरदस्ती करवा। अब उन पर आरोप है। इससे पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप थे, उससे पहले मौलाना उमर गौतम पर भी आरोप थे और कईयों पर ऐसे आरोप लगे हैं। देखिए, आरोप की जब बात आप करेंगे तो मुंबई बम धमाके का भी आरोप किसी पर लगा था और बाद में बाइज्जत बरी किया गया 10 साल 15 साल कैद में रखने के बाद। मालेगांव बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कर्नल जनरल तक को उसमें घसीट लिया गया था, कर्नल पुरोहित थे, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या हुआ? सबको क्लीन चिट मिला। तो इसका मतलब है कि एजेंसियों के द्वारा लगाए गए आरोपों पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो छांगुर बाबा निर्दोष है क्या? मैं एक बात मैं नहीं कह रहा हूं। भारत की संसद का प्रतिनिधित्व कर चुकी मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने ऐसा कहा कि हमारे साथ फोर्सफुल्ली एजेंसियां जो है हमसे बयान ले रही थी, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने की बात भी हमसे कही जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, बयान जो है उनका। और बाद में यह आया कि एक एटीएस के रिटायर अफसर थे, मुसलमान ही शायद, या एनआईए के थे अफसर, मैं नाम भूल रहा हूं, किसी एजेंसी के रिटायर अफसर थे। उनका बयान आया कि मुझे तो कहा गया था कि मोहन भागवत जी का भी नाम ले लो। ये सारे बयान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी नहीं, अखबार में सब छपे हुए हैं। हाँ। और टीवी पर दिन भर चले हैं और आप पत्रकार, आपको पता होगा, ये सब बयान आ चुके हैं। इसका मतलब कि एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता में बैठे लोग तब कांग्रेस कर रही थी, आज भाजपा कर रही है। इसलिए मैं छांगुर बाबा को मुलजिम मानता हूं, मुजरिम नहीं, मुलजिम। अगर वो जुर्म साबित उनका हो गया न्यायालय में और बहैसियत मुजरिम के वो सजा में चले गए तो मुजरिम हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर साल 2 साल के बाद अदालत ये कहे कि नहीं भाई, इन पर तो जो आरोप लगे थे वो साबित नहीं हो पाया, तो वो मुलजिम से फिर पाक साफ भी हो जाएंगे। इसमें कई सवाल उत्पन्न हुए हैं छांगुर बाबा पे। गांव के गांव में सड़क निर्माण का काम छांगुर बाबा कर रहे हैं, 5-5 किलोमीटर का सड़क बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, जहां परिंदा पर नहीं मारता, सिवाय इसके कि अतीक अशरफ को कोई भी गोली मार सकता है, बाकी परिंदा पर नहीं मार सकता, उनका कहना है। और वहां तो पर कैसे कैसे मारा वो आप लोगों ने देखा। पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ को गोली मार के निकल लिया लोग, लेकिन उनका दावा है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। ठीक है, मैं उनके दावे पर यकीन करता हूं। तो ये छांगुर बाबा जो मजलिस लगाया करते थे और जो कन्वर्जन के लिए लोगों की लाइन लगती थी और जो तमाम संपत्तियों का अताह अंबार खड़ा था, महल, ये सब कैसे रातों रात हो गया? किसकी निगरानी में हुआ? कौन वो एजेंसियां थी? कौन वो विधायक था? कौन वो सांसद था? किसकी सरपरस्ती थी? ये इतना फल फूल कैसे रहा इतने कम समय में? छांगुर बाबा, अब तो 7 साल 8 साल से बाबा की सरकार है, 11 साल मुकम्मल हो गए हैं केंद्र में मोदी जी की सरकार। ये बुलडोजर बाबा कहलाते हैं। मुझे यह लगता है कि जब सरकार कहीं भी फंसती है तो सरकार कहीं ना कहीं उन अपने फंसे हुए कार्रवाई तो हुआ सरवर साहब, बुलडोजर चला उनके घर पे। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था ना। मेरा जवाब क्या है वो तो समझिए। बुलडोजर तो चलना ही था, वरना वोट कैसे मिलेगा? आप कह रहे हैं ना बाबा की मैं सरकार बाबा के 7 साल से क्या कर रहे थे?
ये सवाल है कि नहीं? जब पता नहीं, चला तो कार्रवाई हुई ना, सड़क का निर्माण विधायक करता है, प्रधान करता है, जिला पंचायत का सदस्य करता है, सांसद कोष जो है सरकार का कोष, तो वो कोष तो या तो प्रधान को मिलता है, या प्रमुख ब्लॉक प्रमुख को मिलता है, या पंचायत जिला पंचायत सदस्य या चेयरमैन को मिलता है, या विधायक को मिलता है, या सांसद को मिलता है। ये छांगुर बाबा को कब से मिलने लग गया कि ये सड़क बनाने लग गया? छांगुर बाबा सड़क बना रहे हैं, एजेंसियां तब क्यों नहीं पकड़ रही? कहीं ना कहीं पाल कर भी रखा जाता है, जहाँ समय पर जब सरकार फंसे तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, वो मुद्दे पीछे चले जाएं और ये मुद्दे आगे आ जाएं। ये मुद्दा मैं आज कैमरे पर आपके सामने बोल रहा हूँ, यकीन जानिए कन्वर्जन एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर कहीं भी वाकई कोई भी, छांगुर बाबा किस खेत की मूली है, कोई भी अगर फोर्सफुल्ली या लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, वो बड़ा जुर्म केवल कानून के खिलाफ नहीं कर रहा जुर्म, वो अपने धर्म के भी खिलाफ कर रहा है। ये मैं कह